बात करते हैं, लगातार हम बात करते आ रहे हैं नवरत्नों में की ज्योतिषीय प्रभाव उनके क्या होते हैं और कैसे वो जीवन को प्रभावित करते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मोती रत्न जो है वो चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर होता है या अमावस्या के आसपास के जन्मे व्यक्तियों में चंद्रमा के निर्बल होने पर मोती धारण करने की परंपरा रही है। यानी कि ऐसी स्थिति जब चंद्रमा भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा आपके मनोभावों, आपके कार्यों के अंदर जो भावनात्मक ऊर्जा है या लगातार आपको प्रसन्न रखने, आपके ऐसे कार्य जिनके अंदर आप देखते हो कि रुचि आपकी जो है उसको रिप्रेजेंट चंद्रमा करता है। और कहीं जब चंद्रमा कमजोर हो जाए, जब चंद्रमा को बल प्राप्त ना हो, तो व्यक्ति बुझे बुझे से आप देखते हैं कि किसी काम में रुचि नहीं होती उनकी, कोई भी चीज उनको अच्छी लगती है, उत्साह नहीं दिखाते, जुड़ते नहीं हैं लोगों के साथ में, और विभिन्न प्रकार की तनाव, उनको काल्पनिक तनाव, कल्पनाओं के तनाव बहुत रहते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की स्थिति को देख करके आप मोती पहनने की बात सोच सकते हैं। मोती अन्य ग्रहों की तरह खनिज रत्न नहीं है, बल्कि कैल्शियम का यौगिक है। सीपी नाम के जलीय प्राणी के पेट में ये उत्पन्न होता है। आजकल कल्चर्ड मोती बनते हैं। मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा मन का, भावनाओं का, शरीर के सभी सौम्य भावों का, हृदय आदि का कारक है। इसलिए निर्बल चंद्रमा की स्थिति में ये सभी गुण व्यक्ति में कम हो जाते हैं। भावनाओं में सौम्यता, विनम्रता, सदाशयता, भावनाओं की स्थिरता आदि बढ़ाने के लिए और निराशा, अवसाद, उत्साह की कमी, अति भावुकता पर नियंत्रण के लिए मोती पहनाया जाता है। नेत्र रोग, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को तेज करने के लिए और हृदय को बल देने के लिए भी मोती पहनाया जाता है। हमारे शरीर में चंद्रमा से जुड़े सभी जलीय भावों का, रक्त का, लसिका का, मूत्राशय के रोगों का, हृदय, ब्लड प्रेशर, मस्तिष्क और सभी तरह के मानसिक रोगों आदि का नियंत्रण मोती के द्वारा यानी चंद्रमा के उपचार से किया जा सकता है। तो मोती उस उपचार में आता है, तो इसे पहना जा सकता है स्थिति देख करके। ये सभी रोग कुंडली में स्थित अशुभ चंद्र की देन हो सकते हैं। इसलिए मोती धारण करने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है। छोटे बच्चों के जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि नवजात शिशुओं का जीवन उनकी कुंडली में स्थित शुभ अशुभ चंद्र पर बहुत निर्भर करता है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण शिशुओं का स्वास्थ्य बार बार ऊपर नीचे होता रहता है और परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अक्सर छोटे बच्चों के गले में मोती धारण कराया जाता है। सूर्य और चंद्रमा और मोती के एक उनके गले में चांद सूरज पहनाए जाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। इसी प्रकार महिलाओं के जीवन में भी चंद्रमा की जन्म कुंडली की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग सौम्य भाव को चंद्रमा से संचालित होता है। कुंडली में अशुभ स्थानों में बैठा चंद्रमा मनुष्य बेचैनी, मानसिक अस्थिरता, आत्मविश्वास में कमी के चलते बार बार अपना लक्ष्य बदलना आदि होते रहते हैं, जिसके कारण सदैव असफलता ही हाथ लगती रहती है। आलस्य, कफ रोग, दिमाग की असंतुलन, मिर्गी, पानी की कमी आदि रोग उत्पन्न चंद्रमा की अशुभता के कारण होते हैं। चंद्रमा यदि कुंडली के अनुसार शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट, सुंदर, विनोद प्रिय, सहनशील, भावनाओं की कद्र करने वाला, सच्चा, सहिष्णु, सदाशय, परोपकारी और ईमानदार होता है। ऐसे लग्न जिनमें चंद्रमा शुभ स्थानों का स्वामी होकर के निर्बल हो, कुंडली में चंद्रमा सूर्य के साथ हो, कारक अथवा लग्नेश होकर के चंद्रमा नीच का हो, तो मोती पहन सकते हैं आप कुंडली देख करके। या फिर कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थानों का स्वामी होकर के छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो मोती पहन सकते हैं अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार। ऐसे में ही मोती पहनना लाभ दे सकता है। अन्यथा जन्म कुंडली में अशुभ भावों का स्वामी होने पर मोती पहन लेने से मानसिक अवसाद का कारण बन सकता है। मेष लग्न या राशि के व्यक्ति को मोती लाभदायक रहता है। मेष लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र होता है। चतुर्थेश चंद्र लग्नेश मंगल का मित्र है। चतुर्थ भाव शुभ का भाव है, इसलिए परिणाम स्वरूप मानसिक शांति, विद्या, सुख, पारिवारिक सुख, मातृ सुख, मित्रों से सुख और जन समुदाय से सुख आदि में लाभकारी हो सकता है।
कर्क, मीन, तुला, वृश्चिक, लग्न या राशि वालों के लिए मोती विशेष लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इन स्थितियों में वह राशि स्वामी के अनुकूल होता है। शेष राशियों और लग्न वालों को विशिष्ट स्थितियों में ही मोती धारण करना चाहिए। चंद्रमा की मित्र राशियों के शुभ गोचर या फिर चंद्रमा की मित्र ग्रहों की महादशा आदि में कुछ समय के लिए विशेष कोई आपको मंत्र सिद्धि के लिए, विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम या गोमेद धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोती के साथ कुंडली के ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुखराज या मूंगा पहना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए मोती धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए धारण करने से पहले चंद्रदेव की पूजा करके उसके सम्मुख रख करके, उसकी जो किरणों के सामने रख करके, फिर मंत्रोपचार विधिवत अभिमंत्रित करके उसके बाद रत्न धारण करें और मोती को अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। मोती एक ऐसा रत्न है जो कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में 2 साल के आसपास, 18 महीने से 2 साल के बीच मोती बदल लेना चाहिए। किसी भी नकारात्मक घटना के बाद मोती बदल लेना चाहिए। मोती अनेक रंग रूपों में मिलते हैं, इनकी कीमत इसके रूप, रंग, आकार पर आंकी जाती है। मोती चपटा, बेडोल हो तो, या कोई फूल हो या फूला हुआ हो, बिंदु, रंग बना हुआ हो, कुछ सारी चीज़ें हैं, कोई स्पॉट है तो वो फलदायी नहीं कहे जाते। दुरंगा लकीर युक्त मोती कभी नहीं पहनना चाहिए। इस तरह से अच्छा मोती पहनने से शुभ फल प्राप्त आपको होती है और आपके जीवन में शुभता प्रवेश करती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में।